Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in a hemispherical cell of radius r, a rod AB of mass 1.4 kg is placed horizontally as shown in the figure. The length of the rod is 6 by 5 r. Find the normal reaction at end A of the rod. ठीक है, ए पॉइंट पर आपको क्या बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्मल रिएक्शन बतानी है आपको. क्या? नॉर्मल रिएक्शन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर आपके पास एक हेमिस्फेरिकल सेल है. दिस इज हेमिस्फेरिकल सेल. इसका सेंटर है. ये आपका बी है. दिस वन इज ए. ठीक है. और ये आपकी इक्विलिब्रियम पर है बेसिकली. ठीक है, रॉड आपकी इक्विलिब्रियम पर है. देखिए यहाँ पर रॉड पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. एक फोर्स ये लगेगा इसकी तरफ. ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर. ये आपका नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, इसको मैंने एन वन बोल दिया. दूसरा आपका इसमें लगेगा बी पॉइंट पर. ये भी इधर को लगेगा. नॉर्मल ऑलवेज नॉर्मल का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर तो अपना चाहिए ना, तो ये एन टू हो जाएगा. ऑलराइट. और रॉड का देखिए मास होगा कुछ 1.44 केजी, तो उसके कारण 1.44 जी आपका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, इतना आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, और हम यहाँ पर से देखिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके बता सकते हैं कि एंगल भी निकाल सकते हैं. हम्म, ये एंगल आप थीटा मान लीजिए. ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा. बाइसिमेट्री बता सकते हैं. ये रेडियस तो गिवन कर रखी ना, रेडियस तो आर के इक्वल है. टोटल लेंथ भी देखिए रॉड के गिवन कर रखी है, कितने 6/5 आर के इक्वल है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 3/5 आर के इक्वल. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ. तो ए ओ सी ट्रायंगल में देखा जाए तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है आपका 3/5 आर. हाइपोटेन्यूज है आपका आर. तो ये कॉस थीटा कितना हो गया आपका 3/5. ठीक है, और ये कितने पर होता है, 53 डिग्री पर. तो थीटा आपका यहाँ से 53 आ जाएगा. ठीक है, 53 आ जाएगा. अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन पर अगर देखा जाए तो एक ये इक्विलिब्रियम पर है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है. इसमें यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे. एन वन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा. ये तो आएगा एन वन का कितना, साइन 53 के इक्वल. ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाएगा, ये होगा आपका एन वन का कॉस 53 या कॉस थीटा लिख लेते हैं अभी. ठीक है, यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, एन टू का साइन थीटा. और यहाँ पर कितना आएगा, एन टू का कॉस थीटा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए दो ही फोर्स है. कौन कौन से, एन वन का कॉस थीटा, इसको दूसरा कौन बैलेंस करेगा, एन टू का कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन ये निकल गया कि एन वन एन टू की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए. ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो एन वन का साइन थीटा किसके इक्वल है आपका, एन वन का साइन थीटा प्लस एन टू का साइन थीटा. ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, इसके वेट को, यानी कि 14.4. जी की वैल्यू 10 पुट करके लिख सकते हैं. एन वन इंटू बराबर है, तो उसका आप लिख लीजिए 2n1 साइन थीटा. दिस इज इक्वल टू 14.4. और यहाँ से एन वन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 14.4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन थीटा. थीटा 53, साइन 53 4/5 का इक्वल होता है, तो 5 ऊपर आ जाएगा. तो 4 टू जा 8, 8 से इसको करेंगे तो ये आपको 1.8, 1.8 इंटू 5 कितना होता है, 9 न्यूटन. तो 9 न्यूटन के इक्वल आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन है. सो दिस विल बी द राइट आंसर. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.